Hello student, welcome you all. So today we will do the Werner caliper. The Werner caliper has its own importance. Okay. So I will tell you how can we use it, what are the name of all the parts here, and we will also measure the diameter of a cylindrical sphere. Okay. तो आपको मैं बताता हूँ कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसमें हर एक पार्ट का क्या नाम है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कौन सा स्केल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आज के टॉपिक का नाम है हमारा वर्नियर कैलिपर। दिस इज वर्नियर कैलिपर। ओके। तो देखो इसमें इसको हम बोलते हैं जॉ। ये पार्ट है जॉ, जैसे जबड़ा होता है ना हमारा, ये भी ऐसे ही होता है। इसमें जो भी मान लीजिए मुझे इस पेन की फाइंड करने की डायमीटर कितना होगा, तो मैं उसको यहाँ पर इस जॉ में फिक्स कर लूंगा। ठीक है। तो ये आउटर जॉ, इसमें एक जो यहाँ पर भी है, ये इनर जॉ कहते हैं इसको, और ये स्क्रू है, इससे हम इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं। ओके। डिपेंड करता है कि इसको हम इजिली मूव कर सकें, बस हमें इसको इतना टाइट करना होता है। यहाँ पर एक ये चीज है, इसको हम बोलते हैं, ये मेजर करने के लिए आता है। इसको मान लीजिए हमें डेप्थ मेजर करनी है किसी बीकर की या किसी गिलास की, तो वहां पर हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं। ओके। अब इस पे बेटा आपकी स्केलिंग में आपको बताता हूँ स्केलिंग किस तरह से दी हुई है। तो स्केलिंग में अगर आप देखोगे तो एक तो ये स्केल है यहाँ पर। ठीक है। ये है आपका सेंटीमीटर स्केल, मतलब यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो सेंटीमीटर में होगा। ओके। यहाँ पर देखो तो ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं इंचेस में। ये जो रीडिंग नोट करेगा इंचेस में नोट करेगा। ठीक है। तो ये हमारा है मेन स्केल। इसमें एक है बेटा वर्नियर स्केल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ रीडिंग्स हैं। ओके। ये रीडिंग्स इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये होता है वर्नियर स्केल। जो नीचे वाला है वो है आपका मेन स्केल। ठीक है। तो रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन ऊपर आपको बताया तो यहाँ पर भी रीडिंग है और ऊपर भी इसमें कुछ डिविजन्स है। तो जो नीचे वाला डिविजन्स है वो हम इस्तेमाल करेंगे अगर हम रीडिंग ले रहे होंगे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। ऊपर वाले को हम तब यूज करेंगे जब हम इंचेस में यूज कर रहे होंगे, इंचेस में हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो यहाँ पर डिवीजन है इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो इसके बाद हम वर्नियर कांस्टेंट भी मैं आपको फाइंड करना बताऊंगा कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। ओके। वर्नियर कांस्टेंट हम फाइंड करेंगे। वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा वो बताऊंगा, और वर्नियर कांस्टेंट को ही बोलते हैं लिस्ट काउंट। ठीक है। पहले बता देता हूँ लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट होता है बेटा कि वो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर इस स्केल में जो हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि लिस्ट काउंट किसी भी एक डिवाइस के लिए वो चीज होता है कि उसका वो मिनिमम कितनी रीडिंग ले सकता है। हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है। ओके। जैसे कि आपका सेंटीमीटर स्केल है तो वो आपकी मिलीमीटर में चीजें मेजर कर पाएगा, लेकिन उससे अगर छोटी यूनिट होगी माइक्रोमीटर में नहीं यूज कर पाएगा, नहीं मेजर कर सकते हम। तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है जिसको हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको अभी क्या ला रहा हूँ जीरो पर। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर जीरो पर लिया है। तो आप ये देखो कि जो मेन स्केल है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पर जो मेन स्केल है बेटा वो 0 से लेकर के 1 तक की अगर मैं रीडिंग देखूं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा ये। तो इसमें कितने डिवीजन आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 10 डिवीजन। ठीक है। 10 डिवीजन है इसके हमारे पास। लेकिन अगर वहीं मैं वर्नियर स्केल पर देख रहा हूं तो यहाँ पर देखो ये काफी आपको शायद मुश्किल से दिख पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये शायद आपको अब विजिबल है। ओके। तो यहाँ पर इसमें जो डिविजन है यहाँ पे कितने देखो 1, ये तो इसका 0 हो गया। और हमें जब रीडिंग नहीं ले रहे होंगे हमें इसका 0 का 0 कॉन्साइड करना होगा। ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है इसका यहाँ पर, यानी कि इसका 0, ये इसके 0 से कॉन्साइड नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। इसको बोलते हैं हम 0 एरर। ठीक है। यानी कि इसमें कुछ 0 एरर है क्योंकि इसका 0 इसके 0 से कॉन्साइड नहीं है। लेकिन रीडिंग कैसे लेते हैं पहले वो बात करते हैं। तो रीडिंग लेने में आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हमेशा ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इसका जो NVSD होगा, N वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके, वो हमेशा एक कम होता है मेन स्केल डिवीजन से, N-1 MSD। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। फॉर्मूला नहीं मतलब हम इसका यूज करेंगे। तो देखो सपोज करो वर्नियर स्केल डिवीजन में आपका पूरा यहां से लेकर के यहां तक 10 है, तो ये क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन इसके 9 पर कॉन्साइड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि N वर्नियर स्केल डिवीजन
बराबर होंगे n-1 मेन स्केल डिवीजन के। ठीक है, अब देखो जब ये n VSD है तो n-1 MSD के बराबर होगा, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, उसको हमें फाइंड करना हो तो वो कैसे निकालेंगे। देखो n है तो इसको यहाँ पर ले आओ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन n MSD। ओके, और इसको आप डिवाइड कर दो तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू आएगा n से ये कट जाएगा -1 अपॉन n MSD। ओके, तो यहाँ पर वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो बराबर आ गया 1 अपॉन MSD के। अब हमें तो लिस्ट काउंट फाइंड करना है, तो बेटा लिस्ट काउंट क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ। लिस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट एक ही चीज है। ठीक है, ये होता है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन जिसको हम MSD भी बोल रहे हैं बेटा, डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। यही होता है वर्नियर कांस्टेंट। ओके, तो लिस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट एक ही बात है। हमारा फोकस होना चाहिए लिस्ट काउंट निकालने में, यानी कि वर्नियर कांस्टेंट निकालने में। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये तो मैंने आपको बताया, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन इन VC वर्नियर कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1 MSD माइनस VSD। यही हमारा क्या होगा, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मैंने आपको बताया क्या, मिनिमम में कितना मेजर कर पाएगा। ओके, सो अब देखो हमारे पास 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू हमें निकालना है। 1 MSD को तो आप ऐसे रहने दो, इसको 1 मेन स्केल डिवीजन को। ठीक है, माइनस 1 VSD की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 माइनस 1 अपॉन n MSD मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो आपको क्या करना है, आप देखो MSD तो आप कॉमन ले सकते हो, तो MSD कॉमन मैंने लिया, यहां से कितना आ गया 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1 अपॉन n MSD। ओके, देखो 1 MSD मैंने कॉमन ले रखा है यहाँ से, तो उसमें आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से -1 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n MSD हो गया। ओके, तो 1 से तो 1 चले जाएगा, इसको हटाओ। MSD मुझे एक ही बार लिखना होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया 1 अपॉन n MSD, यानी कि लिस्ट काउंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n MSD। ठीक है, तो यहाँ से हम लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। लिस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n MSD। ठीक है, अब मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा कि हम मेन स्केल डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इस फॉर्मूले को आप देख लेते हो अच्छे से। तो 1 लिस्ट काउंट हमारा आ गया 1 MSD 1 अपॉन n MSD। देखो मैं इस टॉपिक को काफी ज्यादा सलाह ये भी देता हूं कि आपको इस टॉपिक को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि IIT JEE में काफी बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर चैप्टर से, यानी कि आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है उससे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा लिस्ट काउंट हमने फाइंड कर लिया है 1 अपॉन n MSD। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो लिस्ट काउंट इक्वल टू, या वर्नियर कांस्टेंट हम बोलते हैं इसको स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, इस तरह से। अब देखो मान लीजिए जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होते हैं जनरली, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये वर्नियर कांस्टेंट वर्नियर कैलिपर है, इसमें भी जो 1 VSD होगा 1 VSD, ठीक है, वो कितना होगा वो फाइंड करते हैं जनरली। ठीक है, हालांकि कुछ अलग टाइप के भी होते हैं जिसमें अलग लिस्ट काउंट भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट को हम देख करके बताएंगे। तो इन द ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल
डिवीजन जो होता है वो 1 mm या फिर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब कि जो इसका 10 जो होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो नीचे वाले यानी कि मेन स्केल का जो 10 होगा डिवीजन, वो वर्नियर स्केल के 9 पर आकर के कॉन्साइड करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10। 9/10 क्यों, एक कम हो गया है ना, और MSD मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास था NVSD इक्वल टू N-1 MSD। तो यहाँ पर 1 VSD हमारा कितना था, N-1/N। तो N की वैल्यू कितनी ली हमने, 10। तो 10-1/10 आ गया यहाँ पे। तो 1 VSD इक्वल टू आ गया 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 0.9 मिलीमीटर, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया, 0.9 मिलीमीटर। ओके, और वर्नियर कांस्टेंट हमें निकालना है, वो कितना है, 1 MSD माइनस 1 VSD, वो कितना हो जाएगा, 1 mm। मेन स्केल डिवीजन कितना है, देखो मेन स्केल डिवीजन का एक जो डिवीजन है वो 1 mm को नोट कर पाएगा। यहाँ पे देखो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, कहीं कहीं आप देख लो तो 1 डिवीजन जो है इट विल रिप्रेजेंट 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल का कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.9 मिलीमीटर। 0.9 मिलीमीटर। जब आप 1 mm से 0.9 mm माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.1 mm। ठीक है, और वी कैन से वर्नियर कांस्टेंट हमारा कितना आ गया, ये तो वर्नियर कांस्टेंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो आप वर्नियर कांस्टेंट हमारा मेन स्केल, इसका जो स्केल है वर्नियर स्केल कितना आ गया, 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्नियर कांस्टेंट इसका फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग कैसे लेनी होगी। ठीक है, तो सपोज करो मुझे इस स्फेयर का रेडियस फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ओपन किया, और जो इसका जो है ना, इसको इसमें आप टाइटली फिक्स कर लो। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें फिक्स कर लिया। अब आपको क्या देखना है, हमें रीडिंग लेनी है इसकी। ठीक है, तो रीडिंग के लिए आपको क्या देखना है, आप सबसे पहले देखो कि जो मेन स्केल डिवीजन है, यहाँ पर आकर के रुक गया, मेन स्केल डिवीजन का जो मेन स्केल है वो कितना है यहाँ पर, मतलब इसका जो ये 0 है वर्नियर स्केल, इससे लेफ्ट में आप देखो, लेफ्ट में आपको क्या मेन स्केल डिवीजन मिल रहा है, 2 पर है ना, 3 तो इसका इधर है, तो 3 तो हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो मेन स्केल रीडिंग आ गई MSR, एक तरह से मैं कह सकता हूँ इसमें, ये मैं स्फेयर फाइंड कर रहा हूँ, स्फेयर का रेडियस MSR हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारे जो मेन रीडिंग फाइंड करनी है, तो मेन रीडिंग अभी नहीं आई है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा जो हमारा मेन स्केल है उसका कौन सा पॉइंट कॉन्साइड हो रहा है वर्नियर कांस्टेंट से। ठीक है, वर्नियर स्केल से। तो उसके लिए मैं इसको भी निकाल लूं ताकि मैं इसको सही से दिखा सकूं। तो आपको क्या करना होगा, ये फाइंड करो कि ये जो यहाँ पर आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन है, वो कौन सा डिवीजन, कौन सा ये जो मार्क है ना, ये स्ट्रेट मार्क है, ये कौन सा मार्क मेन स्केल पर कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको इस पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो है 1 2 3 4। तो मेरा जो है VSR वर्नियर स्केल रीडिंग वो मेरी 4 आ रही है। ठीक है, तो VSR मैंने फाइंड करा, MSR मैंने फाइंड करा। अब रीडिंग कैसे निकली है, यानी कि जो मेन रीडिंग होगी, फाइनली जो रेडियस आएगा, इसका डायमीटर आएगा। ठीक है, डायमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ओके, डायमीटर विल बी इक्वल टू जो MSR है वो देखो कितना है, प्लस VSR देखो वो कितना है, और जो आपका लिस्ट काउंट आया ना कि यानी कि वर्नियर कांस्टेंट, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो MSR कितना था हमारा 2 सेंटीमीटर, प्लस VSR कितना है मेरा 4, इंटू मल्टीप्लाई में करूंगा वर्नियर कांस्टेंट की। लेकिन ध्यान देना ये सेंटीमीटर में है, तो VCB में सेंटीमीटर में लूंगा बेटा। ये कितना आ गया 0.01। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और ऐड करना है, बस आपका टोटल डायमीटर आ जाएगा 2, ये हो गया, प्लस ये कितना आ गया 0.04 और 2.04 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो ये इसी तरह से आप इसका मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, तो मैं इसका भी डायमीटर क्या होगा वो फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको बस रीडिंग देखनी है। इस बार क्या है हमारा, इस बार हम लेंगे, ये देखो इसका जो 0 है वो इसके 1 से भी, मेन स्केल के 1 से लेफ्ट साइड पर है। तो हमारे लिए जो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी ना इस बार पेन के लिए, अगर मैं पेन का डायमीटर बताऊं आपको, तो पेन का डायमीटर के लिए आपको मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 0।
ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग जो होगी बेटा, मैंने कैसे बताया आपको बस देखना है कि कौन सा वर्नियर स्केल जो आपका डिवीजन है वो कौन सा ऐड कर रहा है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूंगा, यहाँ से जो मुझे ऐसे कॉन्साइड होता हुआ दिखाई दे रहा है वो हो रहा है मेरे लिए 5, तो मेरे लिए VSR हो जाएगा 5। अब डायमीटर फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, MSR तो 0 है मेरा, VSR कितना है मेरा 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना है मेरा 0.01, तो ये कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर।